हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसी बीमारी जो कि आने वाले दौर में दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज होगी, जो कि इस वक्त दुनिया में तेजी से फैल रही है। साल 2022 तक 39 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार हुए और साल 2023 में इस बीमारी की तादाद दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। 39 मिलियन से लेके इसकी तादाद 85 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान में भी इस बीमारी में 6000 से ज्यादा लोग मुब्तला हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, 5433 लोग। इस बीमारी का नाम है एड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि एड्स कैसी बीमारी है, अगर एक इंसान को एड्स लग जाते हैं तो उसके क्या असरात होते हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, इसको किस तरह रोका जा सकता है। तो इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए हमारे साथ जुड़ी रहिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो को मिस ना कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। 25 million lives and has prevented the spread of HIV in over 50 countries. But how far have we come in the eradication of this disease? A potential medical breakthrough is giving new hope to HIV patients this morning. An American research team believes it has cured HIV in a woman for the first time using a cutting-edge stem cell transplant. For more than 14 months, the patient's blood tests have shown no signs. तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि एड्स क्या चीज होती है। एड्स का अगर फुल फॉर्म एब्रिविएशन देखा जाए तो वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बीमारी HIV वायरस से लगती है। HIV एक ऐसा वायरस है जो कि इंसान की इम्यून सिस्टम पे कंट्रोल करना शुरू कर देता है, यानी कि इंसान के वाइट ब्लड सेल्स कम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आसान अल्फाज में देख रहे तो HIV वायरस का काम होता है कि वो इम्यून सिस्टम को कमजोर से कमजोर करता जाए। तो दोस्तों, आप में से ज्यादा लोगों के जहन में एक सवाल आता होगा कि इम्यून सिस्टम है क्या चीज। इम्यून सिस्टम एक फोर्स की तरह होती है, एक आर्मी की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इंसान को बीमारी लगती है तो उस बीमारी के वायरस इंसान की बॉडी के अंदर जाते हैं। जब वो वायरस इंसान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, उसके खिलाफ सेल्स बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है ताकि वो उस वायरस को मार सके, और तब तक एंटीबॉडीज बनाता है जब तक उसको मार ना डाले। तो ये है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इंसान को बीमारियों से बचाता है। अगर इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर ले तो आप लोग खुद सोचो ना उस इंसान की क्या हालत होगी। तो इसको एड्स बीमारी को हम दूसरे अल्फाज में डेथ वारंट भी कहते हैं। मतलब इस बीमारी को लगने के बाद इंसान मरता जरूर है। तो दोस्तों, एड्स को समझने के बाद अब बात करते हैं कि इसके काजेस क्या होते हैं, ये किस वजह से ये बीमारी लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी को लगने की 3 वजह बताई गई हैं। सबसे पहले आती है फार्मी मुर्गी, जो हम खाते रहते हैं, उसको इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा किया जाता है, फिर उसके बाद हम उसको खाते हैं, उससे भी ये बीमारी लग सकती है। दूसरी वजह बताई गई है सेक्स। एक तो है फीमेल के साथ सेक्स करना। अगर एक फीमेल दूसरी बहुत ज्यादा पार्टनर के साथ सोई हो, अगर आप उसके साथ सेक्स करो, उसके साथ भी आपको एड्स लग सकता है। सबसे जो तीसरी और मेन वजह बताई गई है वो है हम जिनसी, मतलब मेल टू मेल सेक्स, मेल टू मेल सेक्स। ये 3 वजह हैं जो इसकी वजह से ये बीमारी लगती है। अब सवाल आता है कि बीमारी फैलती किस तरह है। इस बीमारी को फैलने की सबसे बड़ी वजह है फ्लूइड्स। जो इंसान की बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, उससे ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। फॉर एग्जाम्पल, हम ब्लड लेते हैं। अगर एक इंसान को पहले से एड्स की बीमारी है, अब वो नई के पास चला जाता है बाल कटवाने के लिए, बाल कटवाना शुरू कर देते हैं कि वो ब्लेड के जरिए उसको थोड़ा सा कट लग जाता है और उसका खून उस ब्लेड पे लग जाता है, और दूसरा इंसान आ जाता है जिसको एड्स ना हो और वो भी उसी ब्लेड के साथ बाल कटवाना शुरू कर देता है, उसको भी कट लग जाता है और वो खून उस बॉडी के साथ मिक्स हो जाता है। वो जो दूसरा इंसान था जिसको एड्स नहीं थी, उसको भी वो एड्स लग गई। मतलब फ्लूइड के जरिए एक इंसान को दूसरे इंसान पे मुंतकिल होता है। अगर अदर एग्जांपल हम देख रहे वो है ब्रेस्ट मिल्क। अगर एक माँ हो जिसको पहले से एड्स हो, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके जरिए भी वो माँ से उस बच्चे को एड्स शिफ्ट हो सकता है। एड्स सलाइवा से या पसीने से या यूरिन से नहीं फैलती है। बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर एक इंसान को एड्स लग जाती है तो इसके क्या सिम्टम होते हैं। तो इस बीमारी के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में
3 से 4 हफ्तों के बाद मसल पेन करना शुरू कर देता है, इंसान को सख्त बुखार हो जाता है, फिर उसके बाद उसका सर दर्द करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद गले में खारिश होती है, फिर उसके बाद जुकाम लग जाते हैं, और उसका जो 5वां सिम्टम है वो है इंसान को रात के वक्त भी पसीने आते हैं। एड्स की दूसरी स्टेज में इंसान को कुछ भी फील नहीं होता। एड्स का जो 3rd स्टेज है वो 10 से 12 साल के बाद शुरू हो जाता है। इंसान की CD4 T सेल की तादाद 1500 हैं, जो इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करती है, जो इंसान को बीमारी से बचाती हैं। अगर उस सेल की तादाद 200 से कम हो जाती है तो उसके बाद हम उस इंसान को कहते हैं कि इसको एड्स लग गया है। जब इंसान का इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, फिर उसके बाद इंसान को कैंसर, लंग कैंसर, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। बात है कि एड्स की टेस्ट किस तरह किए जाते हैं। एड्स के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है कि इंसान के फ्लूइड्स की टेस्ट किए जाते हैं, मुख्तलिफ फ्लूइड्स के टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं। अगर उधर पे साबित हो जाता है कि इस इंसान को एड्स हैं, फिर उसके बाद आता है फॉलो अप टेस्ट। फॉलो अप टेस्ट में ये कंफर्म करना पड़ता है कि एक इंसान को एड्स है या नहीं है। उसमें ये देखा जाता है कि एक इंसान में CD4 सेल की तादाद 1500 तक होती है। अगर एक इंसान को एड्स लग जाती है तो फिर उसकी तादाद उसकी कम करना शुरू कर देता है। जब 200 तक पहुंच जाता है, 200 से भी कम हो जाता है, तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि इस इंसान को एड्स है। और भी टेस्ट HIV RNA लेवल टेस्ट, उसके बाद TB टेस्ट, इसके जरिए भी एड्स का होना मालूम होता है। अब आते हैं कि इस बीमारी की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इस बीमारी को किस तरह खत्म किया जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, हाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। AR-थेरेपी के जरिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसका मिकदार को कंट्रोल किया जा सकता है। पहले मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन के जरिए उसके कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म उसके कोर्सेज दिए जाते हैं, उसके मिकदार के लिहाज से उसको कंट्रोल किया जाए। ये उसका हल है, ये उसकी ट्रीटमेंट है। अब आते हैं कि इसकी प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, इसको हम किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले हमें इलीगल ड्रग्स से कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सिरिंज वगैरह साफ यूज़ करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके ब्लड को नहीं यूज़ करना पड़ता है। उसको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, एक इंसान को अगर एड्स हो तो उसकी बॉडी पार्ट्स नहीं यूज़ करने पड़ते। फॉर एग्जांपल अगर किसी की लंग्स ट्रांसफ़र होती हैं तो वो भी नहीं ट्रांसफ़र करनी चाहिए, कोई और बॉडी ऑर्गन हो उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। ये इसके प्रिवेंशंस हैं। अब आते हैं कि वो कौन से मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा HIV वायरस के केसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है एस्वातिनी, जिसमें 26% से भी ज़्यादा लोग एड्स का शिकार हैं। तीसरे नंबर पे आता है लेसोतो, तीसरे नंबर पे आता है साउथ अफ्रीका। इन 3 ममालिक में सबसे ज़्यादा एड्स केसेस हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में 6000 से भी ज़्यादा एड्स केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें पंजाब में 58 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बलूचिस्तान में 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, आज़ाद कश्मीर में 2 केसेस रिपोर्ट हुई हैं, सिंध में 14 केसेस रिपोर्ट हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा तादाद है एड्स की वो है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में 5433 लोग एड्स का शिकार हुए हैं इस साल। सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से है। अब जानते हैं कि सिटी वाइज इसमें कितने हैं। पेशावर में 1274 लोग एड्स का शिकार हुए हैं, बनू में 874 लोग एड्स का शिकार हुए हैं, मर्दान में 314, स्वात में 300, सवाबी में 214, चरसद्दा में 307, बुनीर में 103, बटाग्राम में 43, एबटाबाद में 121, डी अहान में 164, करक में 125 और मरवत में 265 लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। तो ये थी एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कि कौन से इलाकों में कितने केसेस हैं, पाकिस्तान में कितने केसेस हैं, ओवरऑल कितने केसेस हैं। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एड्स क्या चीज़ होती है, इसकी किस तरह बचा जा सकता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हमने जान लिया। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वस्सलाम।